नारद गीता महाभारत के शांति पर्व में 3 अध्याय वाली नारद गीता प्राप्त होती है। इसमें देवऋषि नारद द्वारा श्री सुखदेव जी को ज्ञान तथा वैराग्य का उपदेश दिया गया है तथा इसी क्रम में सदाचार की प्रेरणा देते हुए धैर्य तथा अनासक्ति पर विशेष बल दिया गया है। तदंतर मनुष्य को प्रारब्ध अनुसार प्राप्त सुख दुख आदि का वर्णन है। प्रारब्ध स्वयं उसी के पूर्वकृत कर्मों के परिणाम स्वरूप बनता है तथा मनुष्य परवश सा होकर उन्हें भोगने को विवश होता है। अतः अहम बुद्धि का सर्वथा त्याग करके बंधन मुक्त हो सनातन पद को प्राप्त करना चाहिए। यही तथ्य इस गीता में बहुत रोचक ढंग से बताया गया है। इसकी भाषा अत्यंत सरल, सुबोध, दृष्टांत अत्यंत रोचक तथा उपदेश सभी के लिए उपयोगी है। पहला अध्याय। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, व्यास जी के चले जाने के बाद उस सूने आश्रम में स्वाध्याय पारायण सुखदेव से अपना इच्छित वेदों का अर्थ कहने के लिए देवऋषि नारद जी पधारे। देवऋषि नारद को उपस्थित देखकर सुखदेव ने वेदोक्त विधि से अर्घ्य आदि निवेदन करके उनका पूजन किया। उस समय नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हो, बताओ तुम्हें किस श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति कराऊं। यह बात उन्होंने बड़े हर्ष के साथ कही। भरत नंदन, नारद जी की यह बात सुनकर सुखदेव ने कहा, इस लोक में जो परम कल्याण का साधन हो उसी का मुझे उपदेश देने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, वत्स, पूर्व काल की बात है, पवित्र अंतःकरण वाले ऋषियों ने तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रश्न किया। उसके उत्तर में भगवान सनत कुमार ने यह उपदेश दिया, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के सदृश कोई सुख नहीं है। पाप कर्मों से दूर रहना, सदा पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करना, श्रेष्ठ पुरुषों के से बर्ताव और सदाचार का पालन करना, यही सर्वोत्तम श्रेय कल्याण का साधन है। जहाँ सुख का नाम भी नहीं है, ऐसे इस मानव शरीर को पाकर जो विषयों में आसक्त रहता है वह मोह को प्राप्त होता है। विषयों का संयोग दुख रूप ही है, अतः दुखों से छुटकारा नहीं दिला सकता। विषय आसक्त पुरुष की बुद्धि चंचल होती है, वह मोह जाल को बढ़ाने वाली है। मोह जाल से बंधा हुआ पुरुष इस लोक तथा परलोक में दुख ही भोगता है। जिससे कल्याण प्राप्ति की इच्छा हो उसे सभी उपायों से काम और क्रोध को दबाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों दोष कल्याण का नाश करने के लिए उद्यत रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि सदा तप को क्रोध से, लक्ष्मी को ढा से, विद्या को मान अपमान से और अपने आप को प्रमाद से बचाए। क्रूर स्वभाव का परित्याग सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा सबसे बड़ा बल है। आत्मा का ज्ञान ही सबसे उत्कृष्ट ज्ञान है और सत्य से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है, परंतु सत्य से भी श्रेष्ठ है हितकारक वचन बोलना, जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता हो, वही मेरे विचार से सत्य है। जो कार्य आरंभ करने के सभी संकल्पों को छोड़ चुका है, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जो किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता तथा जिसने सब कुछ त्याग दिया है, वही विद्वान है और वही पंडित। जो अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा यहाँ अनासक्त भाव से विषयों का अनुभव करता है, जिसका चित्त शांत, निर्विकार और एकाग्र है तथा जो आत्मस्वरूप प्रतीत होने वाले देही और इंद्रियां हैं, उनके साथ रहकर भी उनमें तद्रूप ना हो, अलग सा ही रहता है, वह मुक्त है और उसे बहुत शीघ्र परम कल्याण की प्राप्ति होती है। मुने, जिसकी किसी प्राणी की ओर दृष्टि नहीं जाती, जो किसी का स्पर्श तथा किसी से बातचीत नहीं करता, वह परम कल्याण को प्राप्त होता है। किसी भी प्राणी की हिंसा ना करें, सबके प्रति मित्र भाव रखते हुए विचरें तथा यह मनुष्य जन्म पाकर किसी के साथ बैर ना करें। जो आत्म तत्व का ज्ञाता तथा मन को वश में रखने वाला है, उसके लिए यही परम कल्याण का साधन बताया गया है कि वह किसी वस्तु का संग्रह ना करे, संतोष रखे तथा कामना और चंचलता को त्याग दे। तात सुखदेव, तुम संग्रह का त्याग करके जितेंद्रिय हो जाओ तथा उस पद को प्राप्त करो जो इस लोक और परलोक में भी निर्भय एवं सर्वथा शोक रहित है। जिन्होंने भोगों का परित्याग कर दिया है, वे कभी शोक में नहीं पड़ते। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भोग आसक्ति का त्याग करना चाहिए। सौम्य भोगों का त्याग कर देने पर तुम दुख और संताप से छूट जाओगे। जो अजित परमात्मा को जीतने की इच्छा रखता हो, उसे तपस्वी, जितेंद्रिय, मननशील, संयमचित और विषयों में अनासक्त रहना चाहिए। जो ब्राह्मण त्रिगुणात्मक विषयों में आसक्त ना होकर सदा एकांतवास करता है, वह शीघ्र ही सर्वोत्तम सुख रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।
जो मुनि मैथुन में सुख मानने वाले प्राणियों के बीच में रहकर भी अकेले रहने में ही आनंद मानता है, उसे विज्ञान से परितृप्त समझना चाहिए। जो ज्ञान से तृप्त होता है वह कभी शोक नहीं करता। जीव सदा कर्मों के अधीन रहता है, वह शुभ कर्मों के अनुष्ठान से देवता होता है, दोनों के सम्मिश्रण से मनुष्य जन्म पाता है और केवल अशुभ कर्मों से पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म लेता है। उन योनियों में जीव को सदा जरा मृत्यु और नाना प्रकार के दुखों से संतप्त होना पड़ता है। इस प्रकार संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी संताप की आग में पकाया जाता है। इस बात की और तुम ध्यान क्यों नहीं देते? तुमने अहित में ही हित बुद्धि कर ली है। जो विनाशशील वस्तुएं हैं उन्हीं को अविनाशी नाम दे रखा है और अनर्थ में ही तुम्हें अर्थ का बोध हो रहा है। यह बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही शरीर से उत्पन्न हुए तंतुओं द्वारा अपने आप को आच्छादित कर लेता है, उसी प्रकार तुम भी मोहवश अपने ही से उत्पन्न संबंध के बंधनों द्वारा अपने आप को बांधते जा रहे हो, तो भी यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। यहाँ विभिन्न वस्तुओं के संग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संग्रह से महान दोष प्रकट होता है। रेशम का कीड़ा अपने संग्रह दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। स्त्री, पुरुष और कुटुंब में आसक्त रहने वाले प्राणी उसी प्रकार कष्ट पाते हैं जैसे जंगल के बूढ़े हाथी तालाब के दलदल में फंसकर दुख उठाते हैं। जिस प्रकार महान जाल में फंसकर पानी से बाहर आए हुए मत्स्य तड़पते हैं, उसी प्रकार स्नेही जाल से आकृष्ट होकर अत्यंत कष्ट उठाते हुए इन प्राणियों की ओर दृष्टिपात करें। संसार में कुटुंब, स्त्री, पुत्र, शरीर और संग्रह सब कुछ पराया है, सब नाशवान है। इसमें अपना क्या है? केवल पाप और पुण्य। जब सब कुछ छोड़कर तुम्हें यहाँ से विवश होकर चल देना है, तब इस अनर्थमय जगतों में क्यों आसक्त रहते हो? अपने वास्तविक अर्थ मोक्ष का साधन क्यों नहीं करते? जहाँ ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं, राह खर्च नहीं तथा अपने देश का कोई साथी अथवा राह बताने वाला नहीं है, जो अंधकार से व्याप्त और दुर्गम है, उस मार्ग पर तुम अकेले कैसे चल सकोगे? जब तुम परलोक की राह लोगे, उस समय तुम्हारे पीछे कोई नहीं जाएगा। केवल तुम्हारा किया हुआ पुण्य या पाप ही वहां जाते समय तुम्हारा अनुसरण करेगा। अर्थ परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही विद्या, कर्म, पवित्रता और अत्यंत विस्तृत ज्ञान का सहारा लिया जाता है। जब कार्य की सिद्धि, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तब मनुष्य मुक्त हो जाता है। गांवों में रहने वाले मनुष्यों को विषयों के प्रति जो आसक्ति होती है, वह उसे बांधने वाली रस्सी के समान है। पुण्यात्मा पुरुष उसे काटकर आगे परमार्थ के पथ पर बढ़ जाते हैं, किंतु जो पापी हैं वे उसे नहीं काट पाते। यह संसार एक नदी के समान है, जिसका उपादान और उद्गम सत्य है। रूप इसका किनारा, मन स्त्रोत्र, स्पर्श द्वीप और रस्सी प्रवाह है। गंध उस नदी का कीचड़, शब्द जल और स्वर्ग रूपी दुर्गम घाट है। शरीर रूपी नौका की सहायता से उसे पार किया जा सकता है। क्षमा इसको खेने वाली लग्गी और धर्म इसको स्थिर करने वाली रस्सी है। यदि त्याग रूपी अनुकूल पवन का सहारा मिले तो इस शीघ्रगामिनी नदी को पार किया जा सकता है। इसे पार करने का अवश्य प्रयत्न करें। धर्म और अधर्म को छोड़ो, सत्य और असत्य को भी त्याग दो और उन दोनों का त्याग करके जिसके द्वारा त्याग करते हो उसको भी त्याग दो। संकल्प के त्याग द्वारा धर्म को और लिप्सा के अभाव द्वारा अधर्म को भी त्याग दो। फिर बुद्धि के द्वारा सत्य और असत्य का त्याग करके परम तत्व के निश्चय द्वारा बुद्धि को भी त्याग दो। यह शरीर पंचभूतों का घर है। इसमें हड्डियों के खंभे लगे हैं। यह नस नाड़ियों से बंधा हुआ, रक्त मांस से लिपा हुआ और चमड़े से मड़ा हुआ है। इसमें मल मूत्र भरा है, जिससे दुर्गंध आती है। यह बुढ़ापा और शोक से व्याप्त रोगों का घर, दुख रूप रजोगुण रूपी धूल से ढका हुआ और अनित्य है। अतः तुम्हें इसकी आसक्ति को त्याग देना चाहिए। यह संपूर्ण चराचर जगत पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए महाभूत स्वरूप ही है। जो शरीर से परे है वह महतत्व अर्थात बुद्धि, 5 इंद्रियां, 5 सूक्ष्म महाभूत अर्थात तन्मात्राएं, 5 प्राण तथा सत्व आदि गुण, इन 17 तत्वों के समुदाय का नाम अव्यक्त है। इनके साथ ही इंद्रियों के 5 विषय अर्थात स्पर्श, शब्द, रूप, रस और गंध एवं मन और अहंकार, इन संपूर्ण व्यक्ताव्यक्त को मिलाने से 24 तत्वों का समूह होता है। उसे व्यक्ताव्यक्तमय समुदाय कहा गया है। इन सब तत्वों से जो संयुक्त है उसे पुरुष कहते हैं। जो पुरुष
धर्म, अर्थ, काम, सुख दुख और जीवन मरण के तत्व को ठीक ठीक समझता है, वही उत्पत्ति और प्रलय के तत्व को भी यथार्थ रूप से जानता है। ज्ञान के संबंध में जितनी बातें हैं उन्हें परंपरा से जानना चाहिए। जो पदार्थ इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं उन्हें व्यक्त कहते हैं, और जो इंद्रियों के अगोचर होने के कारण अनुमान से जाने जाते हैं उनको अव्यक्त कहते हैं। जिनकी इंद्रियां अपने वश में हैं वे जीव उसी प्रकार तृप्त हो जाते हैं जैसे वर्षा की धारा से प्यासा मनुष्य। ज्ञानी पुरुष को अपने आप को प्राणियों में व्याप्त और प्राणियों को अपने में स्थित देखते हैं। उस परावरदर्शी ज्ञानी पुरुष की ज्ञान मूलक शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। जो संपूर्ण भूतों को सभी अवस्थाओं में सदा देखा करता है, वह संपूर्ण प्राणियों के सहवास में आकर भी कभी अशुभ कर्मों से युक्त नहीं होता, अर्थात अशुभ कर्म नहीं करता। जो ज्ञान के बल से मोहजनित नाना प्रकार के कलेशों से पार हो गया है, उसके लिए जगत में बौद्धिक प्रकार से कोई भी लोक व्यवहार का मार्ग अवरुद्ध नहीं होता। मोक्ष के उपाय को जानने वाले भगवान नारायण कहते हैं कि आदि अंत से रहित, अविनाशी, अकर्ता और निराकार जीवात्मा इस शरीर में स्थित है। जो जीव अपने ही किए हुए विभिन्न कर्मों के कारण सदा दुखी रहता है, वही उस दुख का निवारण करने के लिए नाना प्रकार के प्राणियों की हत्या करता है। तदंतर वह और भी बहुत से नए नए कर्म करता है, और जैसे रोगी अपथ्य खाकर दुख पाता है, उसी प्रकार उस कर्म से वह अधिकाधिक कष्ट पाता रहता है। जो मोह से अंधा विवेक शून्य हो गया है, वह सदा ही दुखद भोगों में भी सुख बुद्धि कर लेता है और मथानी की भांति कर्मों से बंधता एवं मथा जाता है। फिर प्रारब्ध कर्मों के उदय होने पर वह बद्ध प्राणी कर्म के अनुसार जन्म पाकर संसार में नाना प्रकार के दुख भोगता हुआ उसमें चक्र की भांति घूमता रहता है। इसीलिए तुम कर्मों से निवृत्त, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त, सर्वज्ञ, सर्वविजयी, सिद्ध और सांसारिक भावना से रहित हो जाओ। बहुत से ज्ञानी पुरुष संयम और तपस्या के बल से नवीन बंधनों का उच्छेद करके अनंत सुख देने वाली अबोध सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। दूसरा अध्याय। नारद जी कहते हैं, शुकदेव, शास्त्र शोक को दूर करने वाला, शांति कारक और कल्याणमय है। जो अपने शोक का नाश करने के लिए शास्त्र का श्रवण करता है, वह उत्तम बुद्धि पाकर सुखी हो जाता है। शोक के सहस्त्रों और भय के सैकड़ों स्थान हैं, जो प्रतिदिन मूल पुरुषों पर ही अपना प्रभाव डालते हैं, विद्वान पर नहीं। इसीलिए अपने अनिष्ट का नाश करने के लिए मेरा यह उपदेश सुनो। यदि बुद्धि अपने वश में रहे तो सदा के लिए शोक का नाश हो जाता है। मंद बुद्धि मनुष्य ही अप्रिय वस्तु की प्राप्ति और प्रिय वस्तु का वियोग होने पर मन ही मन दुखी होते हैं। जो वस्तु भूतकाल में गर्भ में छिपी नष्ट हो गई है, उसके गुणों का स्मरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आदर पूर्वक उसके गुणों का चिंतन करता है, उसका उसके प्रति आसक्ति का बंधन नहीं छूटता है। जहाँ चित्त की आसक्ति बढ़ने लगे, वहीं दोष दृष्टि करनी चाहिए और उसे अनिष्ट को बढ़ाने वाला समझना चाहिए। ऐसा करने पर उससे शीघ्र ही वैराग्य हो जाता है। जो बीती बात के लिए शोक करता है, उसे ना तो अर्थ की प्राप्ति होती है, ना धर्म की और ना यश की प्राप्ति होती है। वह उसके अभाव का अनुभव केवल दुख ही उठाता है, उससे अभाव दूर नहीं होता। सभी प्राणियों को उत्तम पदार्थों से संयोग और वियोग प्राप्त होते हैं। किसी एक पर ही यह शोक का अवसर आता हो, ऐसी बात नहीं है। जो मनुष्य भूतकाल में मरे हुए किसी व्यक्ति के लिए अथवा नष्ट हुई किसी वस्तु के लिए निरंतर शोक करता है, वह एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता है। इस प्रकार उसे दो अनर्थ भोगने पड़ते हैं। जो मनुष्य संसार में अपनी संतान की मृत्यु हुई देखकर भी अश्रुपात नहीं करते, वे ही धीर हैं। सभी वस्तुओं पर समान भाव से दृष्टिपात या विचार करने पर किसी का भी आंसू बहाना युक्ति संगत नहीं जान पड़ता। यदि कोई शारीरिक या मानसिक दुख उपस्थित हो जाए और उसे दूर करने के लिए कोई यत्न ना किया जाए अथवा किया हुआ यत्न काम ना दे, तो उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। दुख दूर करने की सबसे अच्छी दवा यही है कि उसका बार बार चिंतन ना किया जाए। चिंतन करने से वह घटता नहीं बल्कि बढ़ता ही जाता है। इसीलिए मानसिक दुख को बुद्धि के द्वारा विचार से और शारीरिक कष्ट को औषध सेवन द्वारा नष्ट करना चाहिए। शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से ही ऐसा होना संभव है। दुख पड़ने पर बालकों की तरह रोना उचित नहीं है। रूप, यौवन, जीवन, धन संग्रह, आरोग्य तथा प्रियजनों का सहवास, ये सब अनित्य हैं। विद्वान पुरुष को इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए।
सारे देश पर आए हुए संकट के लिए किसी एक व्यक्ति को शोक करना उचित नहीं है। यदि उस संकट को टालने का कोई उपाय दिखलाई दे तो शोक छोड़कर उसे ही करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं है कि जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक होता है, किंतु सभी को मोहवश विषयों के प्रति अनुराग होता है और मृत्यु अप्रिय लगती है। जो मनुष्य सुख और दुख दोनों की ही चिंता छोड़ देता है वह अक्षय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। विद्वान पुरुष उसके लिए शोक नहीं करते। धन खर्च करते समय बड़ा दुख होता है, उसकी रक्षा में भी सुख नहीं है और उसकी प्राप्ति भी बड़े कष्ट से होती है। अतः धन को प्रत्येक अवस्था में दुखदायक समझकर उसके नष्ट होने पर चिंता नहीं करनी चाहिए। मनुष्य धन का संग्रह करते करते पहले की अपेक्षा ऊंची धन संपन्न स्थिति को प्राप्त होकर भी कभी तृप्त नहीं होते। वे और अधिक की आशा लिए हुए ही मर जाते हैं, किंतु विद्वान पुरुष सदा संतुष्ट रहते हैं। वे धन की तृष्णा में नहीं पड़ते। संग्रह का अंत है विनाश, ऊंचे चढ़ने का अंत है नीचे गिरना, संयोग का अंत है वियोग और जीवन का अंत है मरण। तृष्णा का कभी अंत नहीं होता, संतोष ही परम सुख है। अतः पंडित जन इस श्लोक में संतोष को ही उत्तम धन समझते हैं। आयु निरंतर बीती जा रही है, वह पल भर भी ठहरती नहीं है। जब अपना शरीर ही अनित्य है तब इस संसार की किस वस्तु को नित्य समझा जाए। जो मनुष्य सब प्राणियों के भीतर मन से परे परमात्मा की स्थिति जानकर उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे संसार यात्रा समाप्त होने पर परम पद का साक्षात्कार करते हुए शोक के पार हो जाते हैं। जैसे जंगल में नई नई घास की खोज में विचरते हुए अतृप्त पशु को सहसा व्याघ्र आकर दबोच लेता है, उसी प्रकार भोगों की खोज में लगे हुए अतृप्त मनुष्य को मृत्यु उठाकर ले जाती है। तथापि सबको दुख से छूटने का उपाय अवश्य सोचना चाहिए। जो शोक छोड़कर साधन आरंभ करता है और किसी व्यसन में आसक्त नहीं होता, वह निश्चय ही दुखों से मुक्त हो जाता है। धनी हो या निर्धन, सबको उपभोग काल में ही शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस आदि विषयों में किंचित सुख की प्रतीति होती है, उपभोग के पश्चात नहीं। प्राणियों के एक दूसरे से संयोग होने के पहले कोई दुख नहीं रहता। जब संयोग के बाद वियोग होता है तभी सबको दुख हुआ करता है। अतः अपने स्वरूप में स्थित विवेकी पुरुष को किसी के वियोग में कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह धैर्य के द्वारा शिश्न और उदर की, नेत्र के द्वारा हाथ और पैर की, मन के द्वारा आँख और कान की तथा सद्विद्या के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करे। जो पूजनीय तथा अन्य मनुष्यों में आसक्ति को हटाकर विनीत भाव से विचरण करता है वही सुखी और वही विद्वान है। जो अध्यात्म विद्या में अनुरक्त, कामना शून्य तथा भोग आसक्ति से दूर है, जो अकेला ही विचरण करता है वही सुखी होता है। तीसरा अध्याय। नारद जी कहते हैं, शुकदेव, जब मनुष्य सुख को दुख और दुख को सुख समझने लगता है उस समय बुद्धि, उत्तम नीति और पुरुषार्थ भी उसकी रक्षा नहीं कर पाते। अतः मनुष्य को स्वभावतः ज्ञान प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए, क्योंकि यत्न करने वाला पुरुष कभी दुख में नहीं पड़ता। आत्मा सबसे बढ़कर प्रिय है, अतः जरा, मृत्यु और रोगों के कष्ट से उसका उद्धार करें। शारीरिक और मानसिक रोग सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले वीर पुरुषों के छोड़े हुए तीक्ष्ण बाणों के समान शरीर को पीड़ा देते हैं। तृष्णा से व्यथित, दुखी एवं विवश होकर जीने की इच्छा रखने वाले मनुष्य का शरीर विनाश की ओर ही खिंचता चला जाता है। जैसे नदियों का प्रवाह आगे की ओर ही बढ़ता चला जाता है, पीछे की ओर नहीं लौटता, उसी प्रकार रात और दिन भी मनुष्यों की आयु का अपहरण करते हुए बारंबार आते हैं और बीतते चले जाते हैं। शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों का निरंतर होने वाला यह परिवर्तन मनुष्यों को जराजीर्ण कर रहा है। यह कुछ क्षण के लिए भी विश्राम नहीं लेता है। सूर्य प्रतिदिन अस्त होते और फिर उदय होते हैं। वे स्वयं अजर होकर भी प्रतिदिन प्राणियों के सुख और दुख को जीर्ण करते रहते हैं। ये रात्रियां मनुष्यों के लिए कितनी ही अपूर्व तथा असंभावित प्रिय अप्रिय घटनाएं लिए आती और चली जाती हैं। यदि जीव के किए हुए कर्मों का फल पराधीन ना होता तो जो जिस वस्तु की इच्छा करता वह अपनी उसी कामना को रुचि के अनुसार प्राप्त कर लेता। बड़े बड़े संयमी, बुद्धिमान और चतुर मनुष्य भी समस्त कर्मों से श्रांत होकर असफल होते देखे जाते हैं, किंतु दूसरे मूर्ख, गुणहीन और अधम मनुष्य भी किसी का आशीर्वाद ना मिलने पर संपूर्ण कामनाओं से संपन्न दिखाई देते हैं। कोई कोई मनुष्य तो सदा प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता है और सब लोगों को धोखा दिया करता है,
तो भी वह सुख ही भोगते भोगते बूढ़ा होता है। कितने ही ऐसे हैं जो कोई काम ना करके चुपचाप बैठे रहते हैं, फिर भी लक्ष्मी उनके पास अपने आप पहुंच जाती है। और कुछ लोग काम करके भी अपनी प्राप्य वस्तु को उपलब्ध नहीं कर पाते। इसमें स्वभावतः पुरुष का ही अपराध प्रारब्ध दोष समझो। वीर्य अन्यत्र उत्पन्न होता है और संतान उत्पादक के लिए अन्यत्र जाता है। कभी तो वह योनि में पहुंचकर गर्भ धारण कराने में समर्थ होता है और कभी नहीं होता, तथा कभी कभी आम के बौर के समान वह व्यर्थ ही झड़ जाता है। कुछ लोग पुत्र की इच्छा रखते हैं और उस पुत्र के भी संतान चाहते हैं तथा उसकी सिद्धि के लिए सब प्रकार से प्रयत्न करते हैं, तो भी उनके एक अंडा भी उत्पन्न नहीं होता। बहुत से मनुष्य बच्चा पैदा होने से उसी तरह डरते हैं जैसे क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प से लोग भयभीत रहते हैं, तथापि उनके यहाँ दीर्घजीवी पुत्र उत्पन्न होता है और क्या मजाल कि वह कभी किसी तरह रोग आदि से मृतक तुल्य हो सके। पुत्र की अभिलाषा रखने वाले दीन स्त्री पुरुषों द्वारा देवताओं की पूजा तथा तपस्या करके 10 मास तक गर्भ धारण किया जाता है, तथापि उनके कुल अंगार पुत्र उत्पन्न होते हैं। तथा बहुत से ऐसे हैं जो अमोद प्रमोद में ही जन्म धारण करके पिता के सज्जित किए हुए अपार धन धान्य एवं विपुल भोगों के अधिकारी होते हैं। पति पत्नी की पारस्परिक इच्छा के अनुसार मैथुन के लिए जब उनका समागम होता है, उस समय किसी उपद्रव के समान गर्भ योनि में प्रवेश करता है। जिसका स्थूल शरीर क्षीण हो गया है तथा जो कफ और मांसमय शरीर से घिरा हुआ है, उस देहधारी प्राणी को मृत्यु के बाद शीघ्र ही दूसरे शरीर उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे एक नौका के भंगन होने पर उस पर बैठे हुए लोगों को उतारने के लिए दूसरी नाव प्रस्तुत हो रहती है, उसी प्रकार एक शरीर से मृत्यु को प्राप्त हुए जीव को लक्ष्य करके मृत्यु के बाद उसके कर्मफल भोग के लिए दूसरा नाशवान शरीर उपस्थित कर दिया जाता है। शुकदेव पुरुष स्त्री के साथ समागम करके उसके उदर में जिस अचेतन शुक्र बिंदु को स्थापित करता है, वही गर्भ रूप में परिणत होता है। फिर वह गर्भ किस यत्न से यहाँ जीवित रहता है, क्या तुम कभी इस पर विचार करते हो? जहाँ खाए हुए अन्न और जल पच जाते हैं तथा सभी तरह के भक्ष्य पदार्थ जीर्ण हो जाते हैं, उसी पेट में पड़ा हुआ गर्भ अन्न के समान क्यों नहीं पच जाता? गर्भ में मल और मूत्र के धारण करने या त्याग में कोई स्वभाव नियत गति है, किंतु कोई स्वाधीन करता नहीं है। कुछ गर्भ माता के पेट से गिर जाते हैं, कुछ जन्म लेते हैं और कितनों की ही जन्म लेने के बाद मृत्यु हो जाती है। इस योनि संबंध से कोई सकुशल जीता हुआ बाहर निकल आता है, तब कोई संतान को प्राप्त करता है और पुनः परस्पर के संबंध में संलग्न हो जाता है। अनादिकाल से साथ उत्पन्न होने वाले शरीर के साथ जीवात्मा अपना संबंध स्थापित कर लेता है। इस शरीर की गर्भवास, जन्म, बाल्य, कौमार, पौगंड, यौवन, वृद्धित्व, जरा, प्राणरोध और नाश, ये 10 दशाएं होती हैं। इनमें से 7वीं और 9वीं दशा को भी शरीरगत 5 भूत ही प्राप्त होते हैं, आत्मा नहीं। आयु समाप्त होने पर शरीर की 9वीं दशा में पहुंचने पर ये 5 भूत नहीं रहते, अर्थात 10वीं दशा को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे व्याघ्र छोटे मृगों को कष्ट पहुंचाते हैं, उसी प्रकार जब नाना प्रकार के रोग मनुष्यों को मथ डालते हैं, तब उनमें उठने बैठने की भी शक्ति नहीं रह जाती, इसमें संशय नहीं है। रोगों से पीड़ित हुए मनुष्य वैद्यों को बहुत सा धन देते हैं और वैद्य लोग रोग दूर करने की बहुत चेष्टा करते हैं, तो भी उन रोगियों की पीड़ा दूर नहीं कर पाते। बहुत सी औषधियों का संग्रह करने वाले चिकित्सा में कुशल चतुर वैद्य भी व्याघ्रों के मारे हुए मृगों की भांति रोगों के शिकार हो जाते हैं। बड़े बड़े हाथी जैसे वृक्षों को चुका देते हैं, वैसे ही वे तरह तरह के काढ़े और नाना प्रकार के घी पीते रहते हैं, तो भी वृद्धावस्था उनकी कमर टेढ़ी कर देती है, यह देखा जाता है। इस पृथ्वी पर मृग, पक्षी, हिंसक पशु और दरिद्र मनुष्यों को जब रोग सताता है, तब कौन उनकी चिकित्सा करने जाते हैं, किंतु प्रायः उन्हें रोग होता ही नहीं है। परंतु बड़े बड़े पशु जैसे छोटे पशुओं पर आक्रमण करके उन्हें दबा देते हैं, उसी प्रकार प्रचंड तेज वाले घोर एवं दुर्गश राजाओं पर भी बहुत से रोग आक्रमण करके उन्हें अपने वश में कर लेते हैं। इस प्रकार सब लोग भवसागर के प्रबल प्रवाह में सहसा पड़कर इधर उधर बहते हुए मोह और शोक में डूब रहे हैं और आर्तनाद तक नहीं कर पाते हैं। विधाता के द्वारा कर्म फल भोग में नियुक्त हुए देहधारी मनुष्य धन, राज्य तथा कठोर तपस्या के प्रभाव से प्रकृति का उल्लंघन नहीं कर सकते।
यदि प्रयत्न का फल अपने हाथ में होता तो मनुष्य ना तो बूढ़े होते और ना मरते ही। सबकी समस्त कामनाएं पूरी हो जाती और किसी को भी अप्रिय नहीं देखना पड़ता। सब लोग लोगों के ऊपर से ऊपर स्थान में जाना चाहते हैं और यथाशक्ति इसके लिए चेष्टा भी करते हैं, किंतु वैसा करने में समर्थ नहीं होते। प्रमाद रहित पराक्रमी शूरवीर भी ऐश्वर्य तथा मदिरा के मद से उन्मत्त रहने वाले शठ मनुष्यों की सेवा करते हैं। कितने ही लोगों के कलेश ध्यान दिए बिना ही निवृत्त हो जाते हैं तथा दूसरों को अपने ही धन में से समय पर भी कुछ नहीं मिलता। कर्मों के फल में भी बड़ी भारी विषमता देखने में आती है। कुछ लोग पालकी ढोते हैं और दूसरे लोग उसी पालकी में बैठकर चलते हैं। सभी मनुष्य धन और समृद्धि चाहते हैं, परंतु उनमें से थोड़े ही लोग ऐसे होते हैं जो रथ पर चढ़कर चलते हैं। कितने ही पुरुष स्त्री रहित और सैकड़ों मनुष्य कई स्त्रियों वाले हैं। सभी प्राणी सुख दुख आदि द्वंद्वों में रम रहे हैं। मनुष्य उनमें से एक एक का अनुभव करते हैं, अर्थात किसी को सुख का अनुभव होता है, किसी को दुख का। यह जो ब्रह्म नामक वस्तु है, इसे सबसे भिन्न एवं विलक्षण समझो। इसके विषय में तुम्हें मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। धर्म और अधर्म को छोड़ो, सत्य और असत्य दोनों का त्याग करो। सत्य और असत्य दोनों का त्याग करके जिससे त्याग करते हो, उस अहंकारी को भी त्याग दो। मुनि श्रेष्ठ, यह मैंने तुम्हें परम गूढ़ बात बतलाई है, जिससे देवता लोग मृत्यु लोक छोड़कर स्वर्ग लोक को चले गए। नारद जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान और धीर चित्त सुखदेव जी ने मन ही मन बहुत विचार किया, किंतु सहसा वे किसी निश्चय पर ना पहुंच सके। वे सोचने लगे, स्त्री पुत्रों के झमेले में पड़ने से महान कलेश होगा। विद्या अभ्यास में भी बहुत अधिक परिश्रम है। कौन सा ऐसा उपाय है जिससे सनातन पद प्राप्त हो जाए? उस साधन में कलेश तो थोड़ा हो, किंतु अभ्युदान महान हो। तदंतर उन्होंने 2 घड़ी तक अपनी निश्चित गति के विषय में विचार किया। फिर भूत और भविष्य के ज्ञाता सुखदेव जी को अपने धर्म की कल्याणमयी परम गति का निश्चय हो गया। फिर वे सोचने लगे, मैं सब प्रकार की उपाधियों से मुक्त होकर किस प्रकार उस उत्तम गति को प्राप्त करूं, जहां से फिर इस संसार सागर में आना ना पड़े। जहां जाने पर जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती, मैं उसी परम भाव को प्राप्त करना चाहता हूं। सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग करके मैंने मन के द्वारा उत्तम गति प्राप्त करने का निश्चय किया है। अब मैं वहीं जाऊंगा जहां मेरी आत्मा को शांति मिलेगी तथा जहां मैं अक्षय, अविनाशी और सनातन रूप से स्थित रहूंगा। परंतु योग के बिना उस परम गति को नहीं प्राप्त किया जा सकता। बुद्धिमान का कर्मों के निष्कृष्ट बंधन से बंधा रहना उचित नहीं है। अतः मैं योग का आश्रय ले इस देह गेह का परित्याग करके वायु रूप हो तेजो राशि में सूर्यमंडल में प्रवेश करूंगा। देवता लोग चंद्रमा का अमृत पीकर जिस प्रकार उसे क्षीण कर देते हैं, उस प्रकार सूर्य देव का क्षय नहीं होता। धूम मार्ग से चंद्रमंडल में गया हुआ जीव कर्म भोग समाप्त होने पर कंपित हो फिर इस पृथ्वी पर गिर पड़ता है। इसी प्रकार नूतन कर्म वाले भोगने के लिए वह पुनः चंद्रलोक में जाता है। सारांश यह है कि चंद्रलोक में जाने वाले को आवागमन से छुटकारा नहीं मिलता है। इसके सिवा चंद्रमा सदा घटता बढ़ता रहता है, उसकी ह्रास वृद्धि का क्रम कभी टूटता नहीं है। इन सब बातों को जानकर मुझे चंद्रलोक में जाने या ह्रास और वृद्धि के चक्कर में पड़ने की इच्छा नहीं होती। सूर्यदेव अपनी प्रचंड किरणों से समस्त जगत को संतप्त करते हैं। वे सब जगह से तेज को स्वयं ग्रहण करते हैं। उनके तेज का कभी ह्रास नहीं होता, इसीलिए उनका मंडल सदा अक्षय बना रहता है। अतः उद्दीप्त तेज वाले आदित्य मंडल में जाना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है। इसमें मैं निर्भीक चित्त होकर निवास करूंगा। किसी के लिए भी मेरा पराभाव करना कठिन होगा। इस शरीर को सूर्य लोक में छोड़कर मैं ऋषियों के साथ सूर्यदेव के अत्यंत दुस्सह तेज में प्रवेश कर जाऊंगा। इसके लिए मैं नग नाग पर्वत पृथ्वी दिशा द्युलोक देव दानव गंधर्व पिशाच सर्प और राक्षसों से आज्ञा मांगता हूँ। आज मैं निसंदेह जगत के संपूर्ण भूतों में प्रवेश करूंगा। समस्त देवता और ऋषि मेरी योग शक्ति का प्रभाव देखें। ऐसा निश्चय करके सुखदेव जी ने विश्वविख्यात देवऋषि नारद जी से आज्ञा मांगी। उनसे आज्ञा लेकर वे अपने पिता व्यास जी के पास गए। वहां अपने पिता महात्मा श्री कृष्ण उद्यपायन मुनि को प्रणाम करके सुखदेव जी ने उनकी प्रदक्षिणा की और उनसे जाने के लिए आज्ञा मांगी। सुखदेव की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए महात्मा व्यास ने उनसे कहा, बेटा आज यहीं रहो, जिससे तुम्हें जी भरकर निहार कर अपने नेत्रों को तृप्त कर लूं। परंतु सुखदेव जी स्नेह का बंधन तोड़कर निरपेक्ष हो गए थे।
तत्व के विषय में उन्हें कोई संशय नहीं रह गया था, अतः बारंबार मोक्ष का ही चिंतन करते हुए उन्होंने वहां से जाने का ही विचार किया। पिता को वहीं छोड़कर मुनिश्रेष्ठ शुकदेव सिद्ध समुदाय से सेवित विशाल कैलाश शिखर पर चले गए। यहाँ पर नारद गीता समाप्त होती